हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके व्हीकल समाधान की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि पॉलिसी बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो हम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन डॉक्यूमेंट में से मेन पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम पॉलिसी के कोटेशन और पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे मेनली 5 से 6 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा होता है, हमें यह पता होना चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए या कोटेशन निकालने के लिए कि गाड़ी की कीमत कितनी है। ठीक है, दूसरा हमें यह पता होना चाहिए मेक एंड मॉडल, यानी गाड़ी किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी है और उस गाड़ी का मॉडल क्या है। तीसरा अपने को यह पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो गाड़ी है उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर यानी कब वो गाड़ी बनी थी और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है और किस आरटीओ में हुआ है। ठीक है, चौथा अपने को यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या चल रहा है। जिस कंपनी में हम पॉलिसी बना रहे हैं उस मॉडल की गाड़ी पे कंपनी क्या डिस्काउंट पे पॉलिसी बना रही है, इसके बारे में अपने को कंपनी बता कर रखेगी, अपने पास डिटेल आती रहती है। ठीक है, चौथा अपने को क्या पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर की पॉलिसी कौन सी है और क्या क्या उसमें कवर है। पांचवा अपने को क्या पता होना चाहिए कि एनसीबी क्या है और एनसीबी का क्या स्टेटस है। अब हम जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए 5 से 6 जो हमारे पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंटों को हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं एनसीबी का। एनसीबी का क्या पॉइंट है, देखो एनसीबी जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, वो बोनस किस रूप में मिलेगा, वो बोनस हमें, बोनस का मतलब क्या है, फायदा, और फायदा मिलेगा तो अपने को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी क्या करेगी कि भाई आपने क्लेम नहीं लिया है, आपको 500 रुपए का फायदा हो, मैं आपके अकाउंट में डाल दूं, ऐसा तो है नहीं। तो कंपनी क्या करती है कि जब हम दोबारा पॉलिसी रिन्यू कराते हैं, रिन्यूअल के टाइम पे अपने को नो क्लेम बोनस मिलता है और रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी को हमसे क्या लेना होता है, प्रीमियम। तो उस प्रीमियम में हमें एक छूट देकर कंपनी क्या करती है, उस प्रीमियम में अपने को क्या है, कंपनी छूट दे देती है। छूट यानी कि अपने से कम प्रीमियम लेती है। ठीक, इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों ने सेम डेट को गाड़ी ली, 8 जनवरी 2023 को दोनों गाड़ी परचेज करते हैं। ठीक है, ए जो है अच्छे से अपनी गाड़ी चलाता है, ध्यान से, पूरे 12 महीने उसने ध्यान से गाड़ी चलाई, उसका रखरखाव ठीक से रखा और कोई क्लेम उसकी गाड़ी पे नहीं आया। बी है थोड़ा सा लापरवाह टाइप का, उसने थोड़ी लापरवाही ड्राइविंग जो लापरवाही से करता है और उसकी गाड़ी कहीं अड़ जाती है तो उस पर क्लेम आ जाता है। अब क्या होगा, 7 जनवरी 2024 को जब उस पॉलिसी की रिन्यूअल डेट आएगी, पॉलिसी बनाएंगे, तो उस 12 महीने के बीच में ए ने तो कोई क्लेम लिया नहीं था, जो बी है उसने क्लेम ले लिया। ठीक, अब उस कंपनी ने जिससे वो बीमा बनवा रहे हैं, कंपनी ने बोला, बी गया कंपनी के पास में कि सर मुझे अपनी गाड़ी का बीमा बनवाना है। उस कंपनी वाले ने प्रीमियम निकाल के दे दिया कि भाई आपकी गाड़ी का जो प्रीमियम है वो 10,000 रुपये आता है। ठीक, अब वो उसने 10,000 रुपये करके बना लिया, तो उसने क्लेम लिया हुआ है बी ने, और ए है जो उसने क्लेम लिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब ए जाता है तो उसकी जो पॉलिसी है वो कितने में बना के देती है कंपनी, 9,000 रुपये में देती है। जो 1,000 की जो छूट दी है इसी को क्या बोलते हैं, नो क्लेम बोनस। उसे छूट क्यों दी है, क्योंकि उसने क्लेम नहीं लिया है और वो आगे भी क्लेम ना ले, उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो छूट दी जाती है। ठीक है, दोनों पॉइंट। अब मैंने ये जो बात है आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सिर्फ समझाने के लिए बताई है, जबकि एनसीबी की जो कैलकुलेशन है, यानी जो एनसीबी छूट की जो कैलकुलेशन है उसकी एक टेबल है, उस टेबल के आधार पे ही छूट मिलती है। कैसे मिलती है, उसकी एक टेबल क्या है, जैसे नई गाड़ी का अपन बीमा कराते हैं उस टाइम पे एनसीबी 0 रहती है। सेकेंड ईयर जब हम उस बीमे उस सेकेंड ईयर जब हम उसके बीमा बनाए, सेकेंड ईयर जब हम उसकी पॉलिसी बनवाएंगे तो उस डेट को कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो एनसीबी कितनी मिलेगी, 20% मिलेगी। तीसरे साल जब बनवाएंगे तो कितनी मिलेगी, अपने को मिलेगी 25% मिलेगी। चौथे साल जब बनवाएंगे अपने को कितनी मिलेगी, 35% मिलेगी।
5वें साल जब अपन बनवाएंगे अपने को कितनी मिलेगी, 45% मिलेगी। और छठे साल जब अपन उस पॉलिसी को बनवाएंगे, रिन्यूअल करवाएंगे और कोई क्लेम नहीं लेते हैं इन पूरे 6 सालों में, यानी छठी पॉलिसी बनने तक, तो अपने को कितनी मिलेगी, 50% मिलेगी। और एनसीबी की जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50% ही है। एनसीबी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% ही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है, एनसीबी जीरो कैसे होती है। भाई एनसीबी कंटिन्यू है या जीरो होगी, इसका पता कैसे चलेगा। अपने को कस्टमर से 3 क्वेश्चन करने हैं, तीनों क्वेश्चनों के जवाब अगर हाँ में आ जाते हैं तो एनसीबी कंटिन्यू है और कस्टमर को मिलती रहेगी। अगर तीनों क्वेश्चनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब ना में आ जाता है तो एनसीबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी वहीं के वहीं। ठीक है, इसके लिए अपने को कस्टमर से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमें वो ये पूछना पड़ेगा, कस्टमर से ये पूछना पड़ेगा कि आपने पिछले 12 महीने में, सपोज हम आज 8 जनवरी 2024 को कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो हम ये पूछेंगे कि जो आपने ये पॉलिसी बनी है पिछले 12 महीने में, यानी कि 9 जनवरी 2023 से और आज जो हम पॉलिसी बना रहे हैं 8 जनवरी 2024 को, इस 12 महीने के बीच में कोई क्लेम तो नहीं लिया है। अगर कस्टमर कह देता है कि हाँ मैंने क्लेम लिया है तो एनसीबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर कस्टमर ये कह देता है कि हाँ मैंने क्लेम नहीं लिया है तो एनसीबी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये पूछना पड़ेगा कि पिछले 12 महीने में, सपोज जैसे आज की डेट है 8 जनवरी 2024 को हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो हम ये पूछेंगे कि यानी कि 9 जनवरी 2023 से और 8 जनवरी 2024 के बीच में, इस 12 महीने के पीरियड के बीच में आपकी गाड़ी का ओनर चेंज तो नहीं हुआ है या नेम ट्रांसफर तो नहीं हुई है। यानी कि जो पिछली पॉलिसी थी आपकी जब बनी थी 9 जनवरी 2023 को, उस टाइम भी और आज के टाइम 8 जनवरी 2024 को भी, इस 12 महीने के बीच के पीरियड में सेम ओनर है। ठीक है, तो सेम ओनर रहेगा तो हमारी एनसीबी कंटिन्यू रहेगी। और अगर इस 12 महीने के पीरियड के बीच में ओनर चेंज हुआ है तो एनसीबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या देखेंगे हम, वो ये देखेंगे कि सपोज हम ब्रेक वाला केस आता है इसमें, यानी कि जैसे कि पॉलिसी ब्रेक हो गई है, हम ये देखेंगे कि अगर पॉलिसी की जो ब्रेक हुई है वो 90 डेज के अंदर है, यानी कि 90 दिन से कम हुए उस पॉलिसी को ब्रेक हुए, तो एनसीबी कंटिन्यू रहेगी। और अगर 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है तो एनसीबी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन निकल के आता है वो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये समझाइए कि सपोज ऐसा होता है कि 2 साल पॉलिसी कंटिन्यू चली, तीसरे साल में क्लेम आ गया, तो कब और कहां से एनसीबी दोबारा से चालू होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, 2022 मॉडल गाड़ी है, उसकी पहली पॉलिसी बनी, उसकी पहली पॉलिसी बनती है 7 जनवरी 2022 को। ठीक है, दूसरी पॉलिसी उसकी कब बनेगी, उसकी दूसरी पॉलिसी बनेगी 6 जनवरी 2023 को। जब 6 जनवरी 2023 को बनेगी तो उसमें क्या मिल जाएगा, एनसीबी 20% मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी तीसरी पॉलिसी बनती है 6 जनवरी 2024 को। अब इस 6 जनवरी 2024 को जो पॉलिसी बनती है लास्ट, इस 12 महीने के बीच में उसने कोई क्लेम ले लिया तो एनसीबी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो क्लेम ले लेता है एनसीबी कंटिन्यू नहीं रहेगी। यानी कि जब 6 जनवरी 2024 को पॉलिसी बनेगी उसमें एनसीबी क्या आएगी, एनसीबी जीरो आएगी। ठीक है, अब 6 जनवरी 2024 से पॉलिसी चल जाती है 5 जनवरी 2025 तक। उस 12 महीने में वो अगर क्लेम नहीं लेता है तो उस 12 महीने के बीच में वो अगर क्लेम नहीं लेता है तो एनसीबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, जो टेबल है उसके अनुसार कौन से पॉइंट पे मिलेगी। जो एनसीबी अपने को मिलेगी वो मिलेगी अपने को 20% मिलेगी जब हम पॉलिसी बनाएंगे 6 जनवरी 2025 वाली जो पॉलिसी बनेगी, जनवरी 2025 वाली जो पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी में अपने को कितनी एनसीबी मिलेगी, 20% एनसीबी मिलेगी। ये एनसी के बारे में कोई भी कंप्लीट अपने डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है एनसीबी के बारे में, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। और साथ के साथ में ज़्यादा लोग बोलेंगे तो कमेंट में डाल दे, मैं आपको एक दूसरी वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, शुक्रिया।